हाय। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि आप स्टूडेंट्स को एलएमएस कैसे प्रोवाइड करेंगे। जो मेथड अभी तक चला आ रहा था उसमें कुछ चेंजेस किया गया है और एक बेहतर एलएमएस आप लोगों के लिए तैयार किया गया है हमारे द्वारा। तो आई होप कि आपको ये एलएमएस पसंद आएगा। आप इसको एक बार चेक करिए पूरी तरह से अच्छे से स्टडी करके, फिर आप जिस तरीके से उस पर रिस्पॉन्स देंगे उसके अकॉर्डिंग उसमें चेंजेस की जाएंगी। तो जैसे अभी पुराने वाले एलएमएस की अगर मैं बात करूँ तो उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी कंटेंट को लेकर या फिर मार्कशीट को या एग्जामिनेशन को लेकर, या फिर कंटेंट पूरा नहीं था इन सब को लेकर। तो इन सभी चीज़ों को सॉल्व करते हुए एक नया एलएमएस हमने बनाया है, जो कि आपको सेम उसी तरीके से लॉगिन करना है। बट इसमें क्या है कि आपको जो यूज़र है यानी कि जो स्टूडेंट है उससे खुद अकाउंट बनवाना है। अभी तक क्या होता था कि आप खुद से अकाउंट क्रिएट करते थे, स्टूडेंट का पूरा डिटेल फिल करते थे ये सब। तो अभी हमने जो एलएमएस बनाया है इस पे स्टूडेंट खुद लॉगिन करेगा, खुद अपनी आईडी पासवर्ड जनरेट करेगा और खुद ही कोर्स में एनरोल होगा। अब कोर्स में एनरोल होने के लिए क्या नीड है? अगर ऐसा छोड़ दिया जाए तो कोर्स में तो सारे बच्चे एनरोल हो सकते हैं, जो आपके पास पढ़ते हो वो भी, जो आपके पास नहीं पढ़ते हो वो भी। तो उसका भी हमने कुछ यहाँ पे उपाय कर रखा है। तो आइए देखते हैं कि कैसे ये एलएमएस वर्क करता है। सबसे पहले आपको क्या करना है कि अपने गूगल क्रोम ब्राउज़र पे आ जाना है, या कोई सा भी ब्राउज़र अगर आप लैपटॉप से या कंप्यूटर से यूज़ कर रहे हैं, तो जिस स्टेप को मैं बताने जा रहा हूँ सेम टू सेम आपको स्टेप फॉलो करने हैं। तो सबसे पहले आपको अपने गूगल क्रोम ब्राउज़र पे सर्च करना है, अभी के लिए मैं बता रहा हूँ। बाकी जब आप मान लीजिए कि विज़ार्टेक से है तो आपने wtca.edu.in की वेबसाइट को खोलनी है, एंड यहाँ स्टूडेंट लॉगिन के बगल में मैं एक आइकन जुड़वा दे रहा हूँ जिसका नाम होगा एलएमएस। एलएमएस पे क्लिक करेंगे सीधा रीडायरेक्ट हो जाएँगे। उसी तरह से अगर आप सनलाइट की बात करें तो सनलाइट स्किल्स की अगर हम बात करें, सनलाइट स्किल्स डॉट इन, ठीक है? तो इसमें क्या है कि इसमें एलएमएस का बटन पहले से दिया हुआ है। तो आपको सीधा यहाँ एलएमएस पे क्लिक करके चले जाना है। लेकिन अभी ये बटन्स वर्क नहीं करेंगे। 1 से 2 दिन में आपका ये काम करने लगेगा। हो सकता है कि आपके पास जब तक ये वीडियो पहुँचे तब तक ये चीज़ हो गई हो। तो यहाँ पर एलएमएस के बटन पे आपको क्लिक करना होगा। फिलहाल के लिए मैं आपको बता दूँ कि अगर ऐसे नहीं हो रहा है तो आपको सीधा एक वेबसाइट याद रखनी है, lms.wtca.edu.in। ये वेबसाइट है ओरिजिनल, जो कि मैं वहाँ बटन के माध्यम से अटैच करने वाला हूँ। तो इस वेबसाइट पर जब आप जाएँगे तो आपके सामने एक एलएमएस का पेज पूरी तरीके से खुलकर आएगा। इसमें क्या-क्या चीज़ें हैं पहले वो देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे ऑल कोर्सेज़ है, फिर यहाँ पे कार्ट है और यहाँ पे डैशबोर्ड पेज है। अब डैशबोर्ड पेज पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर स्टूडेंट की पूरी डिटेल दिखाएगा, लेकिन तब जब उस स्टूडेंट ने लॉगिन किया हो। अभी अपने कहीं भी क्लिक करेंगे तो आपसे लॉगिन करने के लिए बोलेगा। लॉगिन करने के केस में हर स्टूडेंट के पास उसका यूज़र नेम और पासवर्ड होगा। चाहे तो यूज़र नेम से लॉगिन कर ले, चाहे तो अपने ईमेल और पासवर्ड से लॉगिन कर ले, और ये कैसे करना है, ये चीज़ मैं आपको अभी करके दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे एग्ज़िस्टिंग यूज़र के लिए है, जैसे मान लीजिए कि किसी ने अपना पहले से बना रखा है अकाउंट, तो वो अपना आईडी पासवर्ड डाल के लॉगिन करेगा। बट मेरे को पहली बार करना है। तो फर्स्ट टाइम आपको स्टूडेंट्स को कैसे ट्रेनिंग देनी है, तो पहली ट्रेनिंग मैंने आपको जैसे समझाई कि आपको एलएमएस पे उनको रिडायरेक्ट करवाना है, चाहे आप सनलाइट की वेबसाइट के माध्यम से कराएँ, चाहे आप विज़ार्ड के माध्यम से कराएँ, या फिर आप डायरेक्ट lms.edu के माध्यम से कराएँ, ठीक है? lms.wtca.edu.in इसके माध्यम से कराएँ। तो यहाँ पर जब आप देखेंगे, कहीं पर भी आप जाते हैं, यहाँ नीचे आप नोटिस करेंगे कि यहाँ पे हमने जितने कोर्स हैं वो सब बना रखे हैं, बट यहाँ पे बहुत सारे कोर्स डमी हैं। डमी का मतलब बस वो टेस्ट के लिए बनाए गए हैं, ठीक है? यहाँ पे ऑल लेवल, इंटरमीडिएट ऐसे टेस्ट के लिए ये सब बने हैं, बट इसमें से जो आपका कोर्स है एडीसीए प्लस वो यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है? अभी यहाँ पे फाइनल कोर्स जो लॉन्च होने वाला है वो लगा दिया जाएगा, तो उसमें एनरोल करना है। फिलहाल ये अभी समझाने के लिए मैंने यहाँ पे कोर्स बता रखा है। जब अब मान लीजिए कि किसी को परचेज़ करना है कोर्स, तो यहाँ पे देख सकते हैं 7,500 का ये कोर्स है, ये 2,500 का कोर्स है और ये 7,500 का कोर्स है। कुछ ऐसे यहाँ पे प्राइस दिखेगा। अगर कोई इंडिविजुअल चाहेगा कि मैं इस कोर्स में एनरोल हो जाऊँ, तो वो करेगा ऐड टू कार्ट। ठीक है? ऐड टू कार्ट जैसे ही करेगा फिर से आपके सामने वही आ जाएगा स्क्रीन कि वेलकम बैक, और अपना यूज़र आईडी पासवर्ड डालेंगे। लेकिन यूज़र आईडी पासवर्ड तो तब डालेंगे ना जब हम रजिस्टर होंगे। रजिस्ट्रेशन करने के लिए हैव एन अकाउंट के बाद रजिस्टर नाउ पे आपको क्लिक करना है, एंड इसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पर देख सकते हैं पूरी डिटेल आपसे माँगी जा रही है। ये स्टूडेंट को करना है, इसमें आप सेंटर के लिए कोई रोल नहीं है इसमें, ठीक है?
तो जो भी स्टूडेंट चाहे कर सकता है, चाहे भाई भले वो आपके सेंटर का हो या ना हो, बट जब वो कोर्स परचेज करेगा तो उसको पेमेंट करना पड़ेगा उतना, ठीक है। तो अगर आपके सेंटर का है तो हम आपको तरीका बताएंगे कि आप कैसे उसको फ्री में वो कोर्स इनरोल करवा सकते हैं, या फिर आप उसके लिए चार्ज ले सकते हैं, वो इंस्टॉलमेंट का ही हो सकता है, वो सब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे उसको एनरोल कराएंगे। आप उससे कुछ पैसे लेके एनरोल कराएंगे जो कि कोर्स फी का ही पार्ट होगा, कोई अलग से चार्ज नहीं करना है, या फिर आप जैसे कराएं, आपको तरीका बता दिया जाएगा। अब फर्स्ट नेम की अगर हम बात करें तो फर्स्ट नेम लेट सपोज मैंने यहाँ पे बनाया आनंद नाम से, एक आनंद राज। तो फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम हमने यहाँ डाल दिया। यूजर नेम क्या होता है, यूनिक होना चाहिए हर स्टूडेंट का, और इसमें कोई स्पेस वगैरह नहीं होना चाहिए। तो हमने यहाँ पे आनंद राज लिख दिया, और अगर हो सकता है जब ये लॉग इन करे तो लिखे कि यूजर नेम ऑलरेडी टेकन, तो वहां पे यूजर नेम चेंज करना पड़ सकता है। तो मैंने यहाँ पे आनंद राज डाल दिया है। ईमेल मैं यहाँ पे डाल दे रहा हूँ। ईमेल डालने के बाद में आपको यहाँ पे पासवर्ड डालना है। पासवर्ड डालने के समय आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, 8 लेटर का पासवर्ड हो, कैपिटल स्मॉल मिला के हो, मतलब जैसे हम अदर वेबसाइट्स पे अपना आईडी बनाते हैं सेम वही प्रोसेस है। तो मान लो मैंने यहाँ पर कर दिया, और सेम पासवर्ड हम नीचे भी डाल देंगे, ठीक है। पासवर्ड शो करना हो तो यहाँ से देख सकते हैं। एंड इतना सब कुछ करने के बाद फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, यूजर नेम, ईमेल आईडी और पासवर्ड डालने के बाद रजिस्टर कर लेना है। फिर उसके बाद जो भी स्टूडेंट रजिस्टर कर रहा है वो अपना यूजर नेम और मोबाइल नंबर, ये दो चीजें जो है वो हमें देगा या आपको देगा। आप हमें देंगे ताकि हम उसका ऑर्डर कंप्लीट कर पाए। ये रजिस्टर हो गया। और आपको हर स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर और यूजर नेम और मोबाइल नंबर, ये तीन चीजें ले लेनी है। अब मान लीजिए ये रजिस्ट्रेशन हो गया, डैशबोर्ड पेज में हम चलते हैं तो डैशबोर्ड पेज में हमें हमारी सारी डिटेल्स दिख जाएगी। जैसे हमें हमारा नाम यहाँ पे दिख रहा है, नाम में कितने कोर्स में हम इनरोल है वो दिख रहा है, कितने कोर्स एक्टिव है, कितने कोर्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं वो दिख रहा है। इससे क्या होगा कि स्टूडेंट हमारे पास लंबे समय तक जुड़ा रहेगा। वो एक कोर्स कंप्लीट करने के बाद दूसरे कोर्स में इनरोल होना चाहेगा, फिर तीसरे कोर्स में इनरोल होना चाहेगा। तो इस तरीके से यहाँ पर जितने कोर्स वो हमारी तरफ से कंप्लीट करता जाएगा हम उसे इनरोल करते जाएंगे इसमें। खैर, माई प्रोफाइल में जब हम आएंगे तो हम यहाँ पर देखेंगे कि माई प्रोफाइल के अंदर ये जितनी भी चीजें अभी हुई है, जैसे रजिस्ट्रेशन का डेट क्या है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, यूजर नेम और ईमेल आईडी, फोन नंबर यहाँ पर अभी देना है। तो फोन नंबर अगर डालना है तो आपको थोड़ा सा इसे एडिट करना पड़ेगा, राइट। तो सेटिंग में चले जाइएगा। सेटिंग में जाने के बाद में फोन नंबर आपको यहाँ से एडिट करवा देना है। ये सारा प्रोसेस स्टूडेंट लैब में बैठ के आपके सामने करेगा ताकि आप भी उसे देखें, ठीक है। अब यहाँ प्रोफाइल में अपनी प्रोफाइल पिक्चर यहाँ से लगा सकता है, प्रोफाइल पिक्चर अपलोड कर सकता है। लेट सपोज मैं अपनी यहाँ पे कोई पिक्चर लगा दे रहा हूँ, तो कोई सी भी पिक्चर हम यहाँ पे चाहें तो लगा सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा कवर पेज चाहे तो चेंज कर सकता है, जैसे फेसबुक पे होता है सेम वैसे ही है। फर्स्ट नेम लास्ट नेम चेंज नहीं हो सकता है, ठीक है। फोन नंबर में यहाँ पे मान लो फोन नंबर डाल दिया। ये फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी इसलिए ज़रूरी है कि जैसे ही वो किसी कोर्स में एनरोल होता है, वैसे ही उसे एक मेल चला जाएगा कि उसका कोर्स सक्सेसफुली एनरोल्ड हो चुका है, ठीक है? उसके अलावा कौन-सी स्किल है उसके पास, मान लीजिए कि वो एडीसीए की स्किल है, वो डाल दिया, नहीं भी डालेंगे चलेगा। टाइम ज़ोन अपना कोलकाता रहने देना है, और कोई बायो लिखना है तो लिख सकते हैं। बाकी इसके बाद प्रोफ़ाइल को अपडेट कर देना है, ठीक है? अब इसके बाद में यहाँ पर हमने ये सारा काम कर लिया, माय प्रोफ़ाइल में हमने चेक कर लिया अपना सब कुछ। ठीक है, यहाँ पे हो गया होगा। डैशबोर्ड पे वापस आ जाते हैं। डैशबोर्ड पे हमें कोर्स एनरोल कौन-कौन से हैं वो सब दिखेंगे। अभी तक हम लोग एक भी कोर्स में एनरोल नहीं है। तो करना ये है कि ऑल कोर्सेज़ पे जाना है और बच्चे से कोर्स में एनरोल करवाना है। अब जैसे यहाँ पर देखिए कि बच्चा अगर एडीसीए प्लस में एनरोल होना चाहता है या आप उसे एनरोल करना चाहते हैं, तो फिर तो ये ₹7,500 पे करने पड़ेंगे। बट जैसे ही आप ऐड टू कार्ट इसको करते हैं, ठीक है? ऐड टू कार्ट करते हैं तो उसका तरीका क्या है कि यहाँ पर आपको दिख रहा है अप्लाई कूपन, इसके ऊपर मैं बाद में आता हूँ। अप्लाई कूपन क्या है? फिलहाल के लिए यहाँ देख सकते हैं एडीसीए कितनी क्वांटिटी में है, 1 क्वांटिटी, मतलब एक परचेज करना है। प्राइस क्या है वो हो गया, और यहाँ पर जो पेमेंट का मेथड है वो हमने रखा है सीओडी, यानी कि कैश ऑन डिलीवरी। अब कैश ऑन डिलीवरी में क्या होता है कि बच्चा ऑर्डर करेगा इस कोर्स के लिए, एंड उसको जब वो कोर्स ऑर्डर करता है तो वो हमारे पास उसका ऑर्डर आता है। हम उस स्टूडेंट को वेरीफाई करेंगे कि स्टूडेंट जो है वो जेन्युइन है या नहीं, उसने जो कोर्स परचेज करने के लिए किया है वो जेन्युइन है या नहीं।
तो इस केस में क्या होगा, हमें कुछ वेरिफिकेशन के लिए चाहिए होगा, तो वो आपको देना होगा। स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर आप दे सकते हैं, यूजर नेम एंड मोबाइल नंबर और नाम, ये 3 चीजें आपको स्टूडेंट की बतानी होगी। जैसे मान लीजिए कि आपके सेंटर से 5 स्टूडेंट ने अभी रजिस्टर किया और इस कोर्स में एनरोल होना चाहे वो, तो उसके लिए आपको उन पाँचों का डेटा जो है मुझे मेरे नंबर जो कि अभी आपको नीचे दिख रहा होगा, इस नंबर पे सेंड कर देना होगा कि सर इसका ऑर्डर हो चुका है, इसे आगे कंप्लीट कर दिया जाए। तो जैसे ही हम ऑर्डर कंप्लीट करेंगे, स्टूडेंट का कोर्स एनरोल हो जाएगा। तो ये तरीका है कोर्स में एनरोल होने का। इससे क्या होगा कि कोई भी स्टूडेंट जो अपनी मर्जी से चाहेगा, चाहे कोई स्टूडेंट किसी और को सजेस्ट करता है कि तुम भी ये कोर्स ले लो, तो उसे या तो इतने पैसे पेमेंट करने पड़ेंगे या फिर वो रिजेक्ट हो जाएगा हमारी तरफ से, अगर उसका डिटेल आपकी तरफ से हमारे पास नहीं आ रहा है तो। तो आपका काम ये है कि स्टूडेंट को अ, रजिस्ट्रेशन बनवाना है, रजिस्ट्रेशन करवाना है, रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद कोर्स में एनरोल करवाना है। जब यहाँ से मैं प्रोसीड टू चेकआउट कर देता हूँ, तो कुछ डिटेल्स माँगेगा एंड वो डिटेल फिल करके बस सबमिट कर देना होगा। जैसे यहाँ पे डिटेल में फर्स्ट नेम माँग रहा है, तो मैंने डाल दिया आनंद और लास्ट नेम में डाल दिया राज। ये एक बार डालना होता है, उसके बाद जितने कोर्स परचेज़ करेगा स्टूडेंट, उसमें ऑटोमैटिकली ये ले लेगा। लेट्स सपोज़ मैंने यहाँ पे सलेमपुर डाल दिया, ठीक है? टाउन सिटी में मैंने यहाँ पे छपरा डाल दिया। उसके बाद स्टेट में बिहार ऑलरेडी है, तो बिहार डाल दिया। पिन कोड, जो भी मैंडेटरी फील्ड्स है वो भरने होंगे। थोड़ा-सा एक बार का प्रोसेस है, ये कर लेने के बाद में हो जाएगा। नाउ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये फ़ोन नंबर और जो यूज़र का यूज़र नेम है, ईमेल आईडी है, ये ज़रूर आपको बताना है, ठीक है? अब इसके बाद में ये देख सकते हैं कैश ऑन डिलीवरी में जा रहा है, तो कैश ऑन डिलीवरी यहाँ पे हमने येस किया, मतलब जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है उसको चेक किया और प्लेस ऑर्डर कर दिया। अब प्लेस ऑर्डर करने के बाद क्या हुआ कि ये ऑर्डर प्लेस हो गया। तो क्या ये स्टूडेंट के डैशबोर्ड में शो करेगा? हम चेक करेंगे डैशबोर्ड पेज पर। तो अभी स्टूडेंट के डैशबोर्ड पेज पर ये शो नहीं करेगा, बिकॉज़ अभी केवल कोर्स ऑर्डर हुआ है। अब वो कोर्स हमारे एंड पर आया है, उसका ऑर्डर, और हम उसे वेरीफाई करेंगे कि जिस स्टूडेंट ने इस कोर्स के लिए ऑर्डर किया है वो जेन्युइन है या नहीं। अगर वो जेन्युइन होगा, आपकी तरफ से दिए गए रिकॉर्ड से वो मैच करेगा, तो हम इधर से उस कोर्स को अप्रूव कर देंगे एंड वो हो जाएगा। अभी मैं वो कोर्स अप्रूव कर दे रहा हूँ। तो इधर जैसे ही स्टूडेंट ने कोर्स को ऑर्डर किया है, हमारे पास उसका ऑर्डर आ गया होगा। ठीक है? तो देख सकते हैं यहाँ पे आनंद राज का एक ऑर्डर आ चुका है, जो कि प्रोसेसिंग में है। अब मैं इस पे क्लिक करूँगा और मुझे क्या मिलाना होगा, तो स्टूडेंट का जो नाम है वो, एड्रेस वगैरह मिला ही लेंगे, फ़ोन नंबर हम मिलाएँगे और ईमेल एड्रेस मिलाएँगे। ये 4 चीज़ें मिलाने के बाद हम क्या करेंगे कि इस कोर्स को प्रोसेसिंग की जगह कंप्लीट कर देंगे। अगर कोई अनऑथराइज़्ड होगा, मतलब किसी का अगर डेटा मैच नहीं कर रहा होगा, तो हम उसे कैंसल कर देंगे। कैंसल करने के केस में क्या होगा कि जो कोर्स था, परचेज़ हुआ, वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने कंप्लीट किया एंड कंप्लीट करके हमने इधर से अपडेट कर दिया। अब जो भी स्टूडेंट होगा उसको एक मेल चला गया। मेल क्या चला गया कि आप सक्सेसफुली इस कोर्स में एनरोल हो चुके हैं, आपका ऑर्डर कंप्लीट हो गया है। ठीक है? अब जैसे मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ और डैशबोर्ड को चेक करता हूँ, तो मैं एक कोर्स में एनरोल हो चुका हूँ, एक्टिव कोर्स एक है और नीचे यहाँ पे दिख रहा है कि हम किस कोर्स में एनरोल हैं। आई होप यहाँ तक की बात आपको क्लियर हो गई है कि कैसे आपको स्टूडेंट्स को कोर्स में एनरोल कराना है। ठीक है? जितने भी क्विज़ अटेम्प्ट्स करेंगे वो सब यहाँ पर आपको शो होंगे। जितने भी कोर्स में एनरोल होंगे वो सब, विश लिस्ट मतलब जितने कोर्स को उसने चुन के रखा है। इससे क्या होगा ना कि स्टूडेंट हमेशा हमारे साथ जुड़ा रहेगा। हम नए-नए कोर्स लॉन्च करते रहेंगे और स्टूडेंट को आप उसमें एनरोल कराते रहेंगे। उसके लिए एक छोटी-सी मिनिमम फ़ी रख देंगे और स्टूडेंट जो होगा वो हमेशा हमारे साथ जुड़ा रहेगा। ये सोचकर हमने इस एलएमएस को रेडी किया है। अब देखिए यहाँ पर ये कोर्स हो गया, यहाँ पे कंप्लीटेड कितना लिख रहा है, 0 ऑफ 26, मतलब अभी इसमें 26 लेसन्स हैं, जिसमें से अभी एक भी लेसन कंप्लीट नहीं हुआ है, 0% कोर्स कंप्लीटेड है। इसमें एक रिस्ट्रिक्शन सबसे बड़ी ये है कि स्टूडेंट जब तक अपना पूरा कोर्स कंप्लीट नहीं कर लेता है एलएमएस से, तब तक उसका कोर्स कंप्लीट इधर से नहीं माना जाएगा। मतलब स्टूडेंट चाहकर भी समय से पहले अपने इस कोर्स को खत्म नहीं कर पाएगा, वो आपके हिसाब से ही चलेगा। जैसे आप जिस हिसाब से अपने क्लास में पढ़ा रहे हैं, उसी के हिसाब से वो पढ़ेगा। खैर, यहाँ पर हम क्लिक करते हैं इस कोर्स में। अभी इस कोर्स के अंदर हमने कुछ चीज़ें डाल रखी हैं और
यहाँ पे देख रहे हैं कंप्लीट ऑल लेसन्स टू मेक दिस कोर्स एज कंप्लीट, यानी आपको इस कोर्स को अगर कंप्लीट करना है तो सारे लेसन्स करने पड़ेंगे। इस कोर्स की पूरी डिस्क्रिप्शन यहाँ पर दी हुई है कि इस कोर्स में क्या-क्या मिल रहा है, क्या-क्या टॉपिक्स हम लोग कवर कर रहे हैं, है ना? पूरी तरह से प्रोफेशनल आपको यहाँ पे ये दिखेगा, ठीक है? उसके साथ-साथ क्या-क्या मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं वो सब। तो कहीं न कहीं एक प्रोफेशनल लुक भी मिलेगा स्टूडेंट को। अब यहाँ पे चलते हैं स्टार्ट लर्निंग पे। स्टार्ट लर्निंग पे गए तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पहला लेसन है कंप्यूटर फंडामेंटल, और कंप्यूटर फंडामेंटल में आप देख सकते हैं जो भी बुक का कंटेंट है वो यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है? इस कंटेंट को हम रिस्ट्रिक्ट कर देंगे ताकि ये कोई कॉपी पेस्ट ना कर पाए। एक तरीका ये हो गया, नीचे इसके वीडियो है। एक तरीका ये हो गया, और दूसरा जो तरीका है वो है वीडियो लेक्चर्स के। इसमें केवल वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, इसमें किसी तरह का कोई कंटेंट नहीं मिलेगा। ओनली यहाँ पे वीडियो लेक्चर दिया हुआ है, इस वीडियो लेक्चर को जब आप प्ले करेंगे, ठीक है? तो आप इस वीडियो लेक्चर को अच्छे से देख सकते हैं। देखने के बाद क्या होगा, जैसे ये चैप्टर आपने कंप्लीट कर लिया, आपको कर देना है मार्क एज़ कंप्लीट। ठीक है? अब ये चैप्टर हो गया आपका कंप्लीट, और आप सीधा आ गए हैं सेकंड चैप्टर पे। ठीक है? जैसे ही पहला चैप्टर कंप्लीट हुआ, यहाँ टिक लग गया है और आप आ गए हैं इधर सेकंड चैप्टर पे, और उसी के नीचे थोड़ा-सा कंटेंट दिया हुआ है जो आपने अभी पढ़ा उसके बारे में, राइट? तो इतना सब कुछ हमने कर रखा है इस एलएमएस में। ये एलएमएस बहुत ही अच्छे तरीके से डिज़ाइन किया गया है, और इसमें जैसे-जैसे स्टूडेंट पढ़ते जाएगा, उसको मार्क एज़ कंप्लीट करते जाएगा, उसका कोर्स आगे की तरफ प्रोग्रेस होते जाएगा। ठीक है? उससे समझ में आएगा कि हाँ, इसने ये वाला चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, फिर ये वाला चैप्टर कंप्लीट, फिर ये वाला चैप्टर कंप्लीट, ऐसे होगा। और ये सारे यूनिट्स होंगे जो कि वन बाय वन वो पढ़ते चला जाएगा, राइट? तो ये हो गया हमारा कोर्स के बारे में। आई होप आपको इतना बात क्लियर हो गया होगा, और जैसे-जैसे कोर्स कंप्लीट होते जाएगा, यहाँ पे बताते भी जाएगा कि कितना परसेंट कोर्स जो है वो कंप्लीट हो चुका है। इसके अलावा इसके अंदर क्विज़ेज़ वगैरह भी डाले गए हैं, और बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर डालनी हैं, बहुत सारा काम इसमें बाकी है, जो कि विदिन अ वीक, विदिन अ मंथ कंप्लीट हो जाएगा, और पूरी तरीके से एक एलएमएस प्रोवाइड हो जाएगा। अब बात करते हैं दूसरे कोर्स में एनरोल होना है, बट उसमें हमारे परमिशन की आपको नीड नहीं है। मान लो कि आप कह रहे हैं कि सर बार-बार हमको परमिशन लेना पड़ रहा है, आप कुछ ऐसा तरीका बताइए जिससे हमें परमिशन ना लेनी पड़े, है ना? इधर से अप्रूव ना करवाना पड़े। तो कुछ ऐसे कोर्स हैं जिसमें हम आपको कूपन कोड दे देंगे। उस कूपन कोड को जब आप स्टूडेंट को डालेंगे, आपको स्टूडेंट को देना नहीं है वो कूपन कोड, तभी हम आपको वो कूपन कोड दे पाएँगे। आप क्या करेंगे कि जैसे ही स्टूडेंट एनरोल करेगा, तो आप उसका मोबाइल या उसके लैपटॉप पे जाएँगे, कूपन कोड डालेंगे और उसको एनरोल करा देंगे। लेट्स सपोज़ मुझे ये डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स खरीदना है जिसकी वैल्यू अभी 7,500 है, और मुझे ये कोर्स मैं चाहता हूँ कि डायरेक्टली परचेज़ हो जाए, किसी भी तरह का ऑर्डर पेंडिंग का झंझट ना रहे। तो इसके लिए क्या करना है, यहाँ पर आपको कूपन कोड डालना है। अब कूपन कोड जो होगा वो आपको मिलेगा, सेंटर्स को मिलेगा। हर सेंटर के लिए एक अलग कूपन कोड हम लोग बना के दे देंगे आपको। वो कूपन कोड आपको पर्सनली खुद से स्टूडेंट के मोबाइल में फ़ील करना है। आप स्टूडेंट को नहीं बताएँगे, अदरवाइज़ वो कूपन कोड किसी और को दे सकता है, और वो भी उस कोर्स का फ़ायदा ले सकता है। तो ये चीज़ मैंने मान लीजिए WTCA 100 एक कूपन कोड डमी बनाया है मैंने, और ये अप्लाई कर दिया कूपन कोड। अभी आप देख सकते हैं सब टोटल हमारा कितना आया है, ₹7500। जैसे ही हमने कूपन कोड अप्लाई किया, ये टोटल हमारा कितना हो गया, 0 हो गया। अब 0 होने के बाद प्रोसीड टू चेकआउट कर दीजिए, एंड प्रोसीड टू चेकआउट करने के बाद सिंपली आप देख सकते हैं वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ऑलरेडी फ़ील्ड है। ₹0 का यहाँ पे है, टर्म्स एंड कंडीशन साइन करिए, प्लेस ऑर्डर करिए, आप डायरेक्ट कोर्स में एनरोल हो गए। ठीक है? यहाँ पे किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है, आप डायरेक्टली कोर्स में एनरोल हो चुके हैं, आप सीधा यहाँ पर अपना स्टडी कर सकते हैं। तो ये कूपन कोड स्पेशली आपको तब मिलेगा जब आप इसकी डिमांड करेंगे। बट पहले वाला ऑप्शन ज़्यादा बेटर है, जिसमें ऑथेंटिकेशन हो सकती है, जिसमें हम स्टूडेंट को पहचान सकते हैं कि स्टूडेंट जेन्युइन है या नहीं। फिर भी अगर आपकी डिमांड है कि नहीं हमें कूपन कोड चाहिए, कूपन कोड आपको बना के दे दिया जाएगा, राइट? तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक जो भी मैंने आपको समझाया, कैसे हमें पूरी एलएमएस को एक्सेस करना है, वो सब आपको क्लियर हो गया है, ठीक है? और यहाँ पर आप देखेंगे तो अभी 3 कोर्स दिख रहे हैं, आने वाले समय में बहुत सारे इसमें कोर्स हो जाएँगे। हम कोर्स को बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड करने वाले हैं। जैसे क्या होता है, कई बार आपकी डिमांड ये रहती है कि सर मेरे किसी बैच में फंडामेंटल चल रहा है, किसी बैच में मेरा वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट चल रहा है, किसी बैच के अंदर मेरी टैली चल रही है। तो ऐसे केस में क्या होता है कि आप किसी को अगर एलएमएस देते हो तो उसको शुरू से शुरू करना पड़ता है, राइट?
तो हम क्या करेंगे कि हर यूनिट को अलग-अलग ब्रेक कर देंगे। आप किसी स्टूडेंट को अगर कोर्स में एनरोल करा रहे हैं, तो आप उसी पर्टिकुलर कोर्स में एनरोल कराइए, ठीक है? जैसे किसी के बैच में टैली चल रहा है, तो आप उसको टैली वाले बैच में जॉइन करा दीजिए। किसी के बैच में अगर वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट चल रहा है, तो उसको उस बैच में एनरोल करा दीजिए। इससे स्टूडेंट अलग-अलग कोर्स में एनरोल रहेंगे और उनका मन लगा रहेगा पढ़ने में, क्योंकि एक बार जब बहुत सारा कंटेंट एक साथ सामने आ जाएगा ना, तो स्टूडेंट उसको पढ़ना बंद कर देंगे। तो ऐसे क्या करना है कि या तो हम ऐसा करेंगे कि एक ही कोर्स एडीसीए प्लस करेंगे और उसके अंदर सारा कंटेंट भर देंगे, या फिर कोर्स को अलग-अलग हम डिवाइड कर देंगे। तो ये सजेशन आपका रहना चाहिए, आप मुझे सजेस्ट करेंगे। आपको बताना है कि हमें क्या करना चाहिए, कमेंट में भी आप बता सकते हैं, आप कॉल करके भी बता सकते हैं कि हमें कोर्स को अलग-अलग डिवाइड कर देना चाहिए या फिर एक ही में रखना चाहिए, ठीक है? ये टोटली आप पे डिपेंड करता है और इसमें कोई ज़्यादा बड़ा काम नहीं है, ये छोटा-सा वर्क है। हम कोर्स को चाहे तो डिवाइड भी कर सकते हैं, चाहे तो कंबाइन भी कर सकते हैं। ये सब हमारे ऊपर है, ठीक है? तो अब जैसे जो-जो कोर्स हमारा परचेज़ हो गया, वहाँ पे कंटिन्यू लर्निंग, स्टार्ट लर्निंग ऐसे आ गया और जो कोर्स परचेज़ नहीं है, उस पे पैसे आ रहे हैं। तो ये फ़ायदा है इस एलएमएस का और देखने में काफ़ी अच्छा इसका लुक भी लगता है। ये एलएमएस काफ़ी अच्छा अट्रैक्टिव लगेगा स्टूडेंट्स को, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी फैसिलिटीज़ इसके अंदर मिल जाएँगी। तो सारी चीज़ें से ये परफेक्ट है, यहाँ पर अभी हम टेस्ट सीरीज़ भी जोड़ देंगे ताकि उस पे क्लिक करके बच्चा अपना हर यूनिट का टेस्ट दे सके, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हैं एलएमएस के बारे में। आपको ये आइडिया कैसा लगा, ये ज़रूर बताइएगा। एलएमएस को एक्सेस पहले आप करके देख लीजिए, आप सैटिस्फाई हो जाइए, देन स्टूडेंट से करवाइएगा। कभी भी जल्दबाज़ी में स्टूडेंट को एनरोल मत कराइए, हो सकता है हमें स्टूडेंट को हटाना पड़ जाए या फिर कुछ और करना पड़ जाए। तो पहले आप एलएमएस ले लीजिए, आप खुद अपने आप को रजिस्टर करिए, आप सैटिस्फाई हो जाइए एंड देन स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करना शुरू करिए। तो आज से ये एलएमएस जो है वो पूरी तरह से हम कंप्लीट कर चुके हैं, बस इसके अंदर कंटेंट हम डालते जा रहे हैं, समय-समय पे इसका कंटेंट अपडेट होता रहेगा और जितनी भी बेहतर चीज़ें हो सकेंगी, हम आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक की सारी बातें क्लियर रही। मिलता हूँ आपसे किसी और टॉपिक पे बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके।